आपको बीजेपी का एक भी समर्थक आज तक नहीं मिला। बताइए आपने कितनी बार डाल दिया बीजेपी के समर्थकों का इंटरव्यू, बताइए आपने कितनी बार कांग्रेस के खिलाफ बोला ये आए? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेसी अगर गलत है बोलने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे महिलाओं को जिसने प्रताड़ित किया है वो किस पार्टी का है, बता दो किस पार्टी का? बीजेपी का है। और बीजेपी हाय हाय के नारे लगेंगे भैया, बीजेपी हाय हाय के इधर नारे लगेंगे। अगर बीजेपी वाले अभी ना सुधरे ना तो ये कभी ना सुधरेंगे। और देश की 135 करोड़ जनसंख्या अभी एकजुट नहीं हुई तो ये कभी, ये भैया फुट डालो राज करो वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लाल किले से खड़े होके ना जब झंडा लहराएंगे। देश में महिलाओं की बात होनी चाहिए महोदय, देश की महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहिए, सिर्फ भाषणों में। क्या प्रधानमंत्री जी को आज ट्वीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताइए मैडम? जो खेल मंत्री हैं वो राजमा चावल खा रहे हैं। अरे राजमा चावल महाराज घर पे बैठ के खा लो, फोटो खींचने के। अनुराग ठाकुर ने पिछली बार आश्वासन देके इनका धरना प्रदर्शन खत्म करवाया। मैडम देखिए, निष्पक्ष जांच होगी। मैडम निष्पक्ष जांच हुई नहीं तभी तो ये लोग बैठे। बताइए 7 दिन हो गया है, 7 दिन हो गया और कोई बोल नहीं रहा है। अगर किसी नेता का जो भाजपा से ताल्लुकात रखता है, कोई अभिनेता जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखता है, तो अगर उनका एक कुत्ता भी मर जाता ना तो मोदी जी, शाह जी, राजनाथ जी, बीजेपी के तमाम नेता उस पर ट्वीट कर देते। क्या भारतीय जनता पार्टी को आज इस पर ट्वीट नहीं करना चाहिए? ये बेईमानी है मैडम। मैं इस बेईमानी के लिए लड़ता रहूंगा। अनुराग को सुनिए, अनुराग के घर पे ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, या अनुराग को फांसी की सजा दे दो। अनुराग भगत सिंह को मानने वाला है। भगत सिंह अंग्रेजों से नहीं डरे थे तो ये अनुराग अंग्रेजों से डरने वाला नहीं है। हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं बीजेपी का नहीं, मैं उनके नीतियों का विरोध करता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ बेटियों के खिलाफ रहती है, किसानों के खिलाफ रहती है और जवानों के खिलाफ रहती है। भारत में सुनिए भारत माता की कसम खा के बता दो कि प्रधानमंत्री जी ने नारा क्या बोला था, बोल दीजिए। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। मन की बात कहने बेटी पढ़ाओ। मन की बात सुनिए, मन की बात में क्या करेंगे? चुनाव की बात करेंगे। मन की बात में क्या करेंगे? सुनिए सतपाल मलिक जी को अगर आएंगे, मन की बात में क्या करेंगे? आरक्षण पे बात करेंगे क्या? वो इजुल फिजुल की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि मन की बात में इन महिला पहलवानों की बात की जाए, मन की बात में देश के जवानों की बात की जाए, मन की बात सबका साथ सबका विकास अगर होता, सुनिए सबका साथ सबका विकास की अगर बात होती तो भारतीय जनता पार्टी एक सांसद को बचाने के लिए इन महिलाओं को 7 दिन रोड पे न बैठाती। ऐसी क्या खास बात है जो भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है? मैडम आप तेज बोलिए, आप लगता है खा के नहीं आए। नहीं भरपेट खा के आई हूँ। ऐसी क्या खास बात है उनमें, ब्रिजभूषण में, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें बचाने में लगी हुई है? भारतीय, क्योंकि इन्होंने पहले ही क्या बोला था ब्रिजभूषण के खिलाफ, जब यहाँ पे पहले बैठे थे लोग, मैं यही बात कह के अपनी बाड़ी को ख़त्म करूंगा। उन्होंने कहा था मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूं, महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने और मोदी जी को एक चैलेंज दे दिया कि अगर मुझे कुछ होता है, मुझे अगर कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बचने वाला नहीं। जनता ने चुना है तो आप जनता की बात भी करिए। जनता ने आपको चुना है, इसीलिए चुना था कि आप महिलाओं का शोषण करो, या इसलिए सुना था? आप बताइए किस लिए सुना था? हम जनता अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि वो जनता की रक्षा करेगी। लेकिन जब हम ही भक्षक हो जाएं तब देश का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं को रोंदने का काम करते हैं। महिलाओं को रोंदने का अगर किसी ने काम किया है, मैडम आपको पता होगा, अगर आप पत्रकार ही होंगे तो आपको तमामों नाम पता होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी बन बैठे। चिन्मयानंद स्वामी किस पार्टी का है भैया? बीजेपी का है। कुलदीप सेंगर किस पार्टी का है? बीजेपी का है। ब्रिजभूषण किस पार्टी का है? बीजेपी का है। जितने भी नेता बलात्कारी और भ्रष्टाचारी हैं वो सारे बीजेपी से कर सकते हैं। बताइए, उनके खिलाफ बोलने के लिए मोदी जी को सोचना पड़ता है। अगर और कोई बोलता ना तो मोदी जी आप पानी पी के ही बोल दो। मोदी जी सुनिए, मोदी जी कम से कम पानी पी के ही बोल दो।
मोदी जी अपने नेताओं को बचाना चाहते हैं और बलात्कारियों के अगर दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता आता है तो उसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मोदी जी, राख हौसला मंजर भी आएगा और दरिया से चलकर समुंदर भी आएगा। इन पहलवानों को सुनिए मैडम, सुनिए, इन पहलवानों को न्याय मिल के ही रहेगा। खुला समर्थन, पूरा जोर, हम तो चले मैडम पहलवान की ओर। संविधान अगर पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए ना, मुसलमानों का विरोध करने वाली ये पार्टी 24 में ही मिटियामेट हो जाएगी। मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं सरकारी हिंदुओं का विरोध करता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं तो सनातनी हिंदू हूँ सर। सनातनी हिंदू सत्यता पे चलता है, सनातनी हिंदू सच्चाई के साथ चलता है। सरकारी हिंदू मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के सरकारी हिंदू है। सनातनी नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कट्टरवादी हिंदू हम हैं, देखिए कट्टरवादी हिंदू हैं। देखिए कट्टर हिंदू, न कट्टर हिंदू होना चाहिए न कट्टर मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि जो कट्टर शब्द है वही पत्रकार महोदय गलत है। कट्टरता क्या, कट्टर होना चाहिए। कट्टर का मतलब मैं अगर कुछ मुझसे मुंह से निकल जाए काट दो तुरंत। कट्टर का मतलब मैडम क्या होता है बताइए इनको। कट्टर का मतलब काटने वाला है। अब काटने वाला बनोगे? इन लोगों को समझने की आवश्यकता है। मोदी जी अब समझा दीजिए, आपके जो अंधभक्त हैं। तो क्या साइस्ता तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? देखिए साइस्ता जो है वो भैया, जब किसी का पति मर जाता है, मुस्लिम में है, उसका शोहर मर गया तो भैया तो 4 महीने घर पे बैठेगी ना, 4 महीना घर पे बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि उसे ले आया जाए जी सामने, होल्डिंग में इतनी बड़ी फोटो लगा दो। उसको एक मुस्लिम महिला को टारगेट करने का अगर भी किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर चली गई, विदेश चली गई। अरे मैडम आपके पास खबर आई है विदेश चली गई? अरे हो सकता है घर, तो मीडिया दलाली करेगी तो आप भी करोगे। मीडिया वाले तो कुछ भी करते रहेंगे। मीडिया वालों का काम है हिंदू मुसलमान करना, मीडिया वालों का काम है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।